आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो है लेटर जारी किया गया 30/4/2024 को। बहुत साथियों ने हमें कॉल भी किया, मैसेज भी किया कि रात्रि प्रहरी से संबंधित एक लेटर निकला है और उस लेटर में बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। उस कन्फ्यूज़न को आप वीडियो बनाकर दूर कीजिए। तो हालांकि मैं बहुत व्यस्त था, तो कल भी व्यस्त था मैं, और लगातार मैं व्यस्त ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी लगातार फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, इसलिए आज यह वीडियो हम बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे विषय देख सकते हैं, यहाँ पे डेट देख सकते हैं, संख्या देख सकते हैं। विषय क्या है? मध्य माध्यमिक विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था के संबंध में, यानी रात्रि प्रहरी से संबंधित यह वीडियो है। और इस वीडियो में क्या है, आप चलिए हम विस्तार पूर्वक से समझते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हैं और समझते हैं, ताकि कन्फ्यूजन आप सभी लोगों को दूर हो जाए। जो समझ जाते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं समझते हैं वो बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा रात्रि प्रहरी संबंधित न्यूज़ है और यह आज पहला वीडियो होगा और कल से लगातार 3-4 वीडियो लगातार रात्रि प्रहरी से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो में ये शुरू करते हैं। राज्य के, यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा होगा आपको क्या है, चलिए जानते हैं। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त बेंच डेस्क की आपूर्ति, बल्ब पंखों व्यवस्था, पेयजल हेतु सबमिजरेबल पंप, एमडीएम हेतु थालियाँ बर्तन, प्री लैब कक्षों का निर्माण, आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास के तहत टीवी, स्मार्ट बोर्ड, बीओ मॉडल के तहत कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है। आप सभी लोगों को पता है आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास दोनों चल रही है अभी विद्यालयों में। इन विद्यालयों में सृजित व्यवस्थित की गई परिसंपत्तियों की विद्यालय संचालन अवधि में प्रयोग एवं देखभाल तो हो जाता है, परंतु रात्रि में इनकी सुरक्षा का कारगर व्यवस्था नहीं है। यानी कुछ कुछ जगह जहाँ पे रात्रि प्रहरी की बहाली हुई है वहाँ तो सही है, लेकिन बहुत सारी जगह जो है रात्रि प्रहरी की बहाली नहीं हुई है, तो बहुत सारा परेशानी वहाँ देखने को मिल रहा है। अब दूसरा नंबर में चलिए देखते हैं रात्रि प्रहरी की वर्तमान व्यवस्था, यानी अभी की जो समस्या है, यानी वर्तमान व्यवस्था में क्या क्या है, क्या समस्या है, क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। वर्तमान में कतिपय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था पूर्व से चली आ रही है। ऐसे विद्यालयों की संख्या 5921 है और 5921 पूरे बिहार में रात्रि प्रहरियों की अभी वर्तमान में संख्या है। इन रात्रि प्रहरियों को अंशकालीन तौर पर स्थानीय प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा रखा गया है एवं प्रति महीने 5000 की दर से मानदेय देय होता है, जो कि आप सभी लोगों को हाल ही फिलहाल में मिला है। ठीक है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 23-24 में 3818 माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब का अधिष्ठापन किया गया है। जहाँ पे आईसीटी लैब हुआ है वहाँ पर भी एजेंसी के द्वारा रात्रि प्रहरी की बहाली कुछ जगह की गई है, जिसमें रात्रि प्रहरी की व्यवस्था उस एजेंसी के माध्यम से की गई है, जिसके द्वारा कंप्यूटर लगाया गया और रुपये उन्हें 10,881 रुपया उन्हें दिया जाता है। यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है। इसके तहत यदि कोई कंप्यूटर चोरी होती है तो उक्त एजेंसी का जिम्मा है कि वह चोरी हुई कंप्यूटर अपने खर्चों से पुनः अधिष्ठापित करेंगे। यानी यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि जो नाइट गार्ड बहाल हुए एजेंसी के थ्रू, अगर उसमें कुछ खामियां होती है, कुछ चोरी होती है, तो वो बेयर करेंगे। कौन बेयर करेंगे? तो ये जिनको ये एजेंसी हैं वो। मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था, अब देखिए अभी तक हाई स्कूल यानी 10+2 ये सब में व्यवस्था की गई, लेकिन अब नए तौर पे मध्य विद्यालयों में भी रात्रि प्रहरी की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में मध्य विद्यालय में रात्रि प्रहरी की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य में कुल मध्य 29,019 हैं। केवल उन्हीं मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी रखा गया है जहाँ पर आईसीटी लैब की स्थापना की गई है। बीओ मॉडल के तहत आईसीटी लैब से युक्त मध्य विद्यालयों की कुल संख्या 889 है। यानी पूरे बिहार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आईसीटी लैब से जो युक्त मध्य विद्यालय है, ठीक है, इसमें मध्य विद्यालय की चर्चा है, तो 889 ही यहाँ तक शेष
लगभग 28,201 मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखिए, अब धीरे धीरे लग रहा है कि मध्य विद्यालयों में भी रात्रि प्रहरी की बहाली होने वाली है बहुत जल्द, और पेपर में भी दे दिया गया है। उपयुक्त के आलोक में सभी मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की आवश्यकता महसूस की गई है, क्योंकि अधिकांश मध्य विद्यालयों में पर्याप्त उपसर्ग, स्मार्ट क्लास, बेंच डेस्क, पंखे, बर्तन, थालियाँ इत्यादि प्रचुर मात्रा में दी गई है। कई जगह से चोरियों की शिकायतें भी आनी शुरू हो गई है। ये बात आप सभी लोगों को पता है। इस स्थिति को देखते हुए आवश्यक है कि राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था की जाए, यानी अब जितना भी मध्य विद्यालय होगा सभी में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था की जाएगी। उक्त के आलोक में मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी रखने हेतु शर्तों के अधीन व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे कहाँ कौन में देखिए मध्य विद्यालयों में जो रात्रि प्रहरी की बहाली होगी उसमें क्या क्या है देखिएगा। मध्य विद्यालयों में लगाए जाने वाले रात्रि प्रहरी की सेवा अंशकालीन होगी एवं इसके लिए एक मुश्त मानदेय का भुगतान किया जाएगा। ख में देख सकते हैं सभी विद्यालयों में हाउस कीपिंग एजेंसियों द्वारा विद्यालय में शौचालय एवं परिसर की साफ सफाई हेतु सफाई कर्मी रखे गए हैं। इस हेतु एजेंसी द्वारा एक सफाई कर्मी के साथ साथ 2 विद्यालयों में को संबद्ध किया गया है। अतः यह उचित होगा कि उक्त सफाई कर्मी को जिन विद्यालयों में साफ सफाई की व्यवस्था का जिम्मा दिया गया है उसमें किसी एक मध्य विद्यालय में रात्रि प्रहरी के रूप में रखा जाएगा। इससे न केवल मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी मिल जाएगा अपितु एक सफाई कर्मी भी होंगे जो कि अत्यंत गरीब वर्ग से आते होंगे, उनको 5,000 का मंथली दिया जाएगा। ठीक है। अब गौ में देखिए गौ में क्या है। उपयुक्त के अतिरिक्त एमडीएम योजना अंतर्गत विद्यालय में कार्यरत पुरुष रसोइया को भी अंशकालीन रात्रि प्रहरी के रूप में रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह ध्यान रहे कि जिन मध्य विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के पुरुष रसोइया को अंशकालीन रात्रि प्रहरी के रूप में चिन्हित किया जाएगा उन मध्य विद्यालयों में हाउस कीपिंग एजेंसियों के सफाई कर्मी को यह जिम्मा नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत सारी चीज़ लिखा गया है कि खंडिका क एवं गौ में अंकित कर्मियों का विद्यालय बाहर टैगिंग जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा। चयनित रात्रि प्रहरी उनके गाँव में अवस्थित मध्य विद्यालय कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। हाउस कीपिंग एजेंसी को इस हेतु रात्रि प्रहरी के लिए 5,000 दिया जाएगा और इसमें सभी कटौती जीएसटी ईपीएफ सर्विस चैन शामिल होंगे। रात्रि प्रहरी के रूप में हाउस कीपिंग एजेंसी द्वारा एक वर्दी भी उपलब्ध कराई जाएगी जिससे उनकी पहचान सहज हो सके। चयनित हाउस कीपिंग एजेंसी के माध्यम से ली जाने वाली अंशकालीन रात्रि प्रहरी की सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी, यह स्थायी नहीं होगी, जिसके लिए स्थायी सेवा का तब अनुमान होगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। अब के नए बहाली जो होगी मध्य विद्यालय में उसमें आवश्यकता अनुसार इनके मानदेय का पुनरीक्षण विभाग द्वारा समय समय पर किया जा सकेगा। समय समय पर जो है इसमें बदलाव होते रहेगा। रात्रि प्रहरी सेवा के 6 नंबर में चलिए देखते हैं। रात्रि प्रहरी के सेवा के दौरान विद्यालय में यदि किसी भी प्रकार की चोरी अथवा सुरक्षा में चूक होती है तो इसकी सारी जवाबदेही एजेंसी को होगी जो एजेंसी के द्वारा बहाल होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित एजेंसी के माध्यम मासिक बिल चोरी होते हुए समतुल्य मूल्य की कटौती की जाएगी। ठीक है। हाँ, ये बात याद रखना है। अब देखिए लास्ट यहाँ पे 7 नंबर राज्य में 5921 माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है जिनमें रात्रि प्रहरी विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा रखे गए हैं। ये आप सभी लोगों को पता है और अभी काम भी कर रहे हैं। फिर भी समान उपसर्ग चोरी होने की शिकायतें प्राप्त हुई है। ऐसे में उचित प्रतीत होता है कि इन रात्रि प्रहरियों की भी सेवाएं उन्हीं हाउस कीपिंग एजेंसियों के माध्यम से ली जाए ताकि संबंधित एजेंसी यह जिम्मा ले सके कि यदि कोई सामान चोरी होता है तो उसकी भरपाई एजेंसी के मासिक बिल से की जा सकेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जिसकी बहाली प्रबंधन समिति के द्वारा कर दी गई है वहाँ पे अगर नाइट गार्ड की बहाली भी होती है तो प्रबंधन समिति के द्वारा जो रखे गए हैं नाइट गार्ड उनको कोई समस्या नहीं होगा। बहुत सारे लोग कॉल करते रहते हैं क्या होगा, नहीं तो उसके बारे में टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। और यहाँ पे देखिएगा संबंधित रात्रि प्रहरी विद्यालय में रात्रि प्रहरी की सेवा लिए जाने में विरुद्ध उनके मानदेय की निकासी शीर्ष से की जाएगी। देखिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जितना भी है पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ है और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। नीचा में देखिएगा प्रतिलिपि और यहाँ पे साइन।
तो सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहें वीडियो से और नए नए जानकारी लेते रहें, और कल से लगातार 3-4 वीडियो और आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझने में दिक्कत होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं।